आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी को जोहार। आज हम जानेंगे औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में। ये परियोजना मुख्यतः अभी देखा जाए तो झारखंड के लातेहार जिला में है और इसे पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारे झारखंड बिहार जब था एक में, उस समय का ये परियोजना था। जैसे औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, कभी कभी सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, कभी न्यूज़ में देखते हैं, कभी पत्रिका में पढ़ते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या है, कैसे है, नए युवा वर्ग को जानने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नए लोग भूल जा रहे हैं। जो पुराने लड़ाई लड़े हैं, जो इन समस्याओं से उलझे हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो नए युवा वर्ग के लोग हैं वे नहीं जानते हैं। इसलिए हमें ये के बारे में हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम जानेंगे औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में, कैसे कैसे ये हुआ। एक नदी है औरंगा नदी, जो लातेहार में बेसिकली पड़ता है। औरंगा नदी जो है, सबसे शुरुआत जो उसका उद्भव हुआ वो चंदवा के एक जगह है, चूल्हा पानी नाम करके है, जो यहाँ हम दिखाए हुए हैं। चूल्हा पानी से वो उद्भव हुआ है वो नदी, और चंदवा आते हुए लातेहार, मनिका ऐसे आकर, और उसके बाद उधर से कोयल नदी आती है, और केचकी में संगम होता है, जो अभी पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही मशहूर है केचकी में। और ये औरंगा नदी आ रहा है और संगम केचकी में है, और इसके बाद इधर डाल्टेगंज यानी मेदिनी नगर की ओर निकलकर ये चला जाता है। इस नदी को ये देख रहे हैं यहाँ, ये जहाँ मनिका है, मनिका के जस्ट अपोजिट में ये बरवाडी प्रखंड हुआ, ये बरवाडी प्रखंड हुआ, मनिका प्रखंड हुआ, ये सतबारवा प्रखंड हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे 1960 के दशक में, 1966-67 में भारी अकाल पड़ा, यानी सूखाग्रस्त हो गया। बारिश नहीं हुआ तो अकाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस अकाल को देखते हुए बहुत सारे जानवर, आमजन और पशु पक्षी या तो भाग गए, मारे गए, और जो जंगल से भाग गए ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे तो लोग अक्सर मार देते हैं जानवरों को। तो बहुत ज़्यादा सुखाड़ होने के कारण ये सभी नदियाँ, छोटे छोटे नाला जितने भी सूख गए, और पशु पक्षी आमजन के बहुत हानि और परेशानी हुआ था। तो सरकार के कुछ लोग धीरे 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 इसको प्रयास करने लगे। 66-67, 1966 के बाद, 67 के बाद तो एक जिला स्तरीय बैठक हुआ। उसमें जिला स्तरीय बैठक हुआ, उसमें उपायुक्त पलामू, वन निर्देशक बेतला, सक्षम पदाधिकारी सिंचाई विभाग, ये 3 लोग जिला स्तर पर बैठे। उपायुक्त पलामू, वन निर्देशक बेतला और सक्षम पदाधिकारी सिंचाई विभाग, ये 3 लोग बैठे। ये एक निर्णय किए कि यहाँ एक बहुत बड़ा डैम बनाना चाहिए, यानी कि जो देख रहे हैं मनिका और अपोजिट में बरवाडी देख रहे हैं, पलामू किला जो यहाँ पे हम बनाए हैं, इस जगह पे डैम बनाया जाए, बड़ा डैम बनाया जाए। ये डैम इतना बड़ा है, बनाया जाए कि अभी तो बना नहीं है, मतलब ये निर्णय लिए, ये 3 लोग मिलके निर्णय लिए 1966-67 के बाद। ये निर्णय लेने के बाद ये बताए कि ये जब बांध बनेगा तो विभाग बताया कि पलामू के जमीन, और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार और झारखंड के एक ही समय की बात है, तो पलामू का जमीन और औरंगाबाद का जमीन सिंचित किया जाएगा। ये लोग जो सिंचाई विभाग के हैं वो बताए। लेकिन एक कमी हो गया कि स्थानीय, जो 4 नंबर में हम बताए हैं, स्थानीय व्यक्ति यानी स्थानीय प्रतिनिधि जितने भी यहाँ के क्षेत्र हैं,
उस क्षेत्र के कोई भी लोग के साथ में क्या बैठक नहीं करना चाहिए? एक भी बैठक नहीं किया गया। 3 लोग ही सिर्फ बैठे, इतना बड़ा निर्णय लिए और 3 बैठक करके ये बता दिए कि हम एक बड़ा बांध का निर्माण करेंगे। इस बांध का ऊंचाई आप जानेंगे तो सोचेंगे कितना है। इसका ऊंचाई 54.36 मीटर। इसका जो नीचे से ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई इतना मीटर है। अगर इसकी लंबाई जानेंगे, ये पलामू किला है। पलामू किला से आप पलामू किला के बाद इधर आ जाता है सलैया, सलैया के बाद यहाँ पे चेतमा, चेतमा के बाद आता है तुमगड़ा, तुमगड़ा के बाद आता है पिपरा। ये 4 गांव के लोग जमीन दे चुके हैं बांध के लिए उस समय। तो इसका जो लंबाई है, लंबाई इसका है 3280.36 मीटर। ये विभाग ने बताया कि ये ऊंचाई इतना होगा और इसका लंबाई जो है, जो 5 गांव होते हुए इसका लंबाई है तो 3280.36 मीटर इसका लंबाई होगा। सोचिए कितना लंबाई होगा और कितना इसका चौड़ाई होगा और कितना ऊंचाई हो सकता है, ये विभाग ने तय कर दिया, बशर्ते हमारे गांव के कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे। ये हमारी कहानी है जो समस्याओं से घिरे हुए है, कहानी है जो हम आप सबों को बता रहे हैं। और अरंगा जलाशय परियोजना के बारे में अगली कड़ी में आपको फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए सभी को राम राम जोहार।